हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द फार्माकोस। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बी फार्मेसी के रिगार्डिंग जितने भी आपके डाउट्स है, क्वेश्चंस है, क्यूरीज है रिगार्डिंग टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, सिलेबस, करियर अपॉर्चुनिटी एंड द फ्यूचर स्कोप ऑफ बी फार्मेसी कोर्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला है दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि दो सेगमेंट में, दो पार्ट में डिवाइडेड है दोस्तों। पहला है जनरल रिक्वायरमेंट एंड सेकंड वन इज एंट्रेंस एग्जाम। सो इन जनरल रिक्वायरमेंट्स, पहला है इंडियन नेशनलिटी। इट मींस यू मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। आपका भारतीय नागरिकत्व तो होना इम्पोर्टेंट है। देन नेक्स्ट वन इज क्लास 12। इट मीन्स आपका 12th ग्रेड में पास होना इम्पोर्टेंट है विद साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम मीन्स आपका पीसीबी और पीसीएम, इन दोनों में से कौन सा भी ग्रुप हो वो चलेगा, विद द मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ 45 मार्क फॉर जनरल कैटेगरी एंड 40 फॉर रिजर्व कैटेगरी। जो स्टूडेंट रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 40% और जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए 45%। दो नंबर का क्राइटेरिया है दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम। जी हाँ, इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इनटू बी फार्मा कोर्स देन यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एंट्रेंस एग्जाम। तो पहले नंबर पे है दोस्तों नीट, जो कि एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है विच इज कंडक्टेड बाय एनटीए। इफ यू गेट अ नॉन जीरो स्कोर इन दैट एग्जाम then you will be eligible for take admission into some institute. Otherwise you have to prepare yourself for state level entrance exam. State level entrance exams like UMHTCET for Maharashtra, WBJEE for West Bengal, KCET for Karnataka, FEMCET for Andhra Pradesh, and last one is TSEMCET for Telangana. Next is admission process. You first one is you have to check your eligibility criteria, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि आपको एडमिशन के लिए इम्पोर्टेंट है। देन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एंट्रेंस एग्जाम। नीट हो गया और अदरवाइज जो भी स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम है इन सभी का आपको प्रिपरेशन करना है। देन नेक्स्ट इज चूज इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूट चूज करना है, जिस भी कॉलेज में आपको इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना है उस इंस्टीट्यूट को आपको सिलेक्ट करना है। देन सबमिट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सबमिट करना, इसी को हम रजिस्ट्रेशन करना भी बोलते हैं। जो भी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। देन द काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट। उसके बाद काउंसलिंग होती है, मेरिट लिस्ट शो की जाती है। अगर आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मार्क्स यू विल गेट अ सीट। सीट अलॉटमेंट के बाद आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है दोस्तों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद यू विल गेट एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। सो नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। सो बेसिकली बी फार्मेसी एक 4 ईयर का कोर्स है दोस्तों, जिसमें हर ईयर में 2 सेम होते हैं एंड ईच सेम कंटेनिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम। बट इंटरेस्ट की बात है दोस्तों कि फाइनल ईयर में आपको कुछ नया देखने को मिलता है, दैट इज द इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट। सो इट्स ऑल अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ बी फार्मा कोर्स। और अब बात करते हैं सिलेबस की। ऑल इंडिया में जितने भी फार्मेसी इंस्टीट्यूट है उन सभी में पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो सिलेबस डिजाइन किया है उसी को कंसिडर करके सिखाया जाता है। सो नेक्स्ट इज करियर अपॉर्चुनिटी। बी फार्मा कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आप अपना करियर एज अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट होते हैं दोस्तों। R&D हो गया, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस में आप अपना करियर शुरू कर सकते हो। उसके बाद आता है हेल्थ केयर सेक्टर दोस्तों। देन गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज। एकेडमिक में एज ए टीचर आप वर्क कर सकते हो या तो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कर सकते हो। और लास्ट में आता है दोस्तों आप
अपना खुद का मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हो। सो दिस ऑल आर करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल आफ्टर कंप्लीटिंग द बी फार्मा कोर्स। देन लास्ट वन इज फ्यूचर स्कोप। फ्यूचर स्कोप को दोस्तों हमने 3 सेक्टर में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज अ गवर्नमेंट सेक्टर। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में आता है फार्मासिस्ट। एज अ फार्मासिस्ट आप वर्क कर सकते हो। देन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज। एंड नेक्स्ट वन इज अ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में दोस्तों फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है, या आपका खुद का फार्मास्यूटिकल रिटेल शॉप डाल सकते हैं। देन नेक्स्ट इज एब्रॉड सेक्टर। इंटरनेशनल कंपनीज हो गए दोस्तों, फॉरेन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है, तो आप R&D में काम कर सकते हो। सो ओवरऑल द फ्यूचर स्कोप ऑफ बी फार्मा स्टूडेंट इज ब्राइट। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो।